आपने पिछले भाग में देखा कि राजकुमार उड़न खटोले में बैठने से मना कर देता है। उसकी जगह कुछ और लोग खटोले में बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वह उड़न खटोला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब आगे और उसमें बैठे सब लोगों की जानें चली जाती है। राजकुमार देखना चाहता था कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। मार्ग में मनमोहक दृश्यों को देखते हुए वे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। राजकुमारी पद्मिनी अपने द्वीप से कभी बाहर नहीं गई थी। अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की उनकी पोशाकें थीं, तरह तरह के उनके आचार विचार थे। तभी राजकुमार कहता है, राजकुमारी पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। जो भी उनके पास जाता है वह उसका मन जीत लेते हैं। जिस खड़ाऊ को पहनकर मैंने सागर पार किया था वह खड़ाऊ उन्होंने ही दिए थे। राजकुमारी पद्मिनी भी मन में आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार उस विशाल सागर को कैसे पार किया होगा, लेकिन अब उसका भेद खुल गया था। तब राजकुमारी पद्मिनी कहती है, राजकुमार, यह संत लोग मोह माया से परे होते हैं, लेकिन कोई कोई संत महात्मा ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। यह कहते कहते पद्मिनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा हो। उसने उसकी वाणी को अवरुद्ध कर दिया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। तब राजकुमार कहता है, हम बाबा के आश्रम में ही रुकेंगे। रास्ता काटने के लिए राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी को अच्छे अच्छे किस्से सुनाता रहता है। राजकुमारी पद्मिनी उन्हें ध्यान से सुनती रहती है। अंत में आसमान जब टिमटिमाते तारों से जगमगा उठता है, उस समय वे सभी बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई, यह सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठता है। राजकुमार को राजकुमारी पद्मिनी के साथ सामने देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो उठता है। बाबा बड़ी ममता से उनका स्वागत करते हैं और दोस्तों आश्रम के सर्वोच्च कक्ष में उन्हें ठहराते हैं। उस कक्ष में कोई दीवार नहीं थी। हरी भरी वल्लियों ने एक दूसरे से लिपटकर उस कक्ष का निर्माण कर रखा था। राजकुमारी पद्मिनी उस कक्ष को देखकर रोमांचित हो जाती है। बाबा बड़े ही प्यार से कहते हैं, तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, इसलिए थक गए होंगे। कुछ खा पी कर आराम से सो जाओ। दोस्तों, रात बढ़ती जा रही थी। अंधकार गाढ़ा हो रहा था। उस घने अंधेरे में भी आश्रम की आत्मा अपनी माधुरी बिखेर रही थी। आश्रम के संतों ने अपने शाही मेहमानों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे। बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में सभी मेहमान आश्रम का प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रत्येक वस्तु इतनी स्वादिष्ट थी कि राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी सोचते हैं मानो वह किसी देवलोक से आए हों। बाबा उनके साथ ही बैठे रहते हैं और उन्हें पुलकित देखकर स्वयं आनंद विभोर होते रहते हैं। तब राजकुमारी पद्मिनी कहती हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ जंगल में इस प्रकार मंगल हो सकता है, पर संतों की महिमा को कौन जानता है। यह सुनकर बाबा से चुप नहीं रहा गया और बाबा बोलते हैं, राजकुमारी पद्मिनी, आनंद भीतर की चीज है। जब आदमी का मन प्रमुदित होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। राजकुमारी पद्मिनी सिर हिलाकर बाबा के कथन को स्वीकृति देती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे सब सो जाते हैं। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। वह आश्रम के एक चक्कर लगाते हैं और गौशाला में जाकर गायों को प्यार देते हैं। तब तक राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी उठकर वहां आ जाते हैं। तब बाबा हंसकर कहते हैं, पद्मिनी, तुम इस आश्रम में एक भी बूढ़ा पेड़ नहीं पाओगी। और देखो, जब हम गायों का दूध निकालते हैं और उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं तो उनके थन से दूध की धारा बहने लगती है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी प्यार के भूखे